बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मैं नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग आज के दौर के अंदर बहुत अहम रोल अदा करती है। यानी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं हमारे इस मुल्क के अंदर या और बाहर मुल्क से, तो कंटेंट राइटिंग एक स्किल की हैसियत रखती है। तो इसके सीखने के लिए हमें ज़रूरी है कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको ग्रामर की हाउ टू नो ज़रूरी है। तो कंटेंट राइटिंग के लिए ग्रामेटिकल यूजेज आपका आना ज़रूरी है, जिसमें टेंसेस के मुतालिक है कि टेंसेस का इस्तेमाल आप जानते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक जानते हो, और ग्रामर के मुतालिक जो भी आप थोड़ी बहुत जो नॉलेज रखते हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ग्रामर ऐसी चीज़ है कि आप वहाँ से एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अगर आप में ग्रामेटिकल अवेयरनेस होगी, आगाही होगी, तो नो डाउट कि आप हर जुमले को अपने सेंटेंसेस के अंदर आप बना सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट उसके अंदर। तो पहली जो चीज़ है जो कंटेंट राइटिंग के अंदर ग्रामर की हाउ नो। फिर दूसरा स्टेप आ जाता है रीडिंग। रीडिंग एक एसेंशियल चीज़ है, यानी रीडिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एक हैबिट बनाना होगी कि रीडिंग आपने रोज़ाना करनी है। उसका कंटेंट, रीडिंग जो आप कर रहे होते हैं उसका कंटेंट आप न्यूज़पेपर से लें या ब्लॉग से लें या सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट है उसको स्टडी करें, और बेशुमार कंटेंट हैं उसको डेली विदाउट फेल उसकी रीडिंग करें। रीडिंग करने से मुराद ये है कि आपको बहुत सारी जानकारी होगी। रीडिंग से आपको हर सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर का पता चलेगा कि इसमें कंपाउंड टेंसेस कौन से हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस कौन से हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है, और इसमें बहुत सारी चीज़ आपको वर्ड इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको मिलेगी। यानी ये एक हैबिट बनाएं कि आपको रीडिंग करना लाजमी है। और रीडिंग के लिए मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूँ। जब आप रीडिंग करने बैठें या वो जो कंटेंट जो आप रीडिंग करना चाहें, तो वो किसी भी अखबार से या ब्लॉग से उसको बार बार पढ़ें। एक पैराग्राफ से ज़्यादा डेली विदाउट फेल अपनी आदत बनाने को पढ़ें। उसके बाद एक रजिस्टर बना लें। उसके अंदर आप हर चीज़ की, जैसे पार्सिंग होती है, अब सेंटेंसेस की पार्सिंग करना सीखें। पार्सिंग से मुराद ये है कि टेंसेस की कौन सी किस्म है, एक्टिव वॉइस इस्तेमाल हुआ या पैसिव वॉइस। फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पता चलेगा। फिर उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता चलेगा। तो सही मायनों में उसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको जुमलों का पता चलता रहेगा। इसी तरह ये आपके कंटेंट राइटिंग में बहुत मदद करेगा। तो आप रजिस्टर बनाएं, आप रीडिंग करते जाएं। एक पैराग्राफ आपने रीडिंग की, उसकी पार्सिंग करें कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 होते हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए होते हैं, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, तो ये मिलाकर तकरीबन 8 होते हैं। तो इसके मुतालिक आप रजिस्टर में लिखें, यार ये कंजक्शन है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, नाउन है, तो वो आप लिखते जाएं। उसके अंदर आप हर लफ्ज़ उसके अंदर आ जाएगा। फिर आप उसमें हेल्पिंग वर्ब भी लिखें, हेल्पिंग वर्ब क्या है और टू बी वर्ब क्या है, वो सारी आप पार्सिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको जानकारी हो जाएगी लफ्ज़ों की और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की। तो कहने का मतलब है कि रीडिंग लाजमी है, रीडिंग मस्ट। फिर उसके बाद है
साथ साथ विकेबलरी। विकेबलरी, अगर आपके पास विकेबलरी है 300 या 400 वर्ड्स की के पास अल्फाज हैं, ज़ख़ीरा है, तो नो डाउट आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। तो अच्छा लिखने से ये है कि आपके पास विकेबलरी होना लाजमी है। इसकी भी आप डेली जब आप डिक्शनरी देख, अच्छा ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये रीडिंग से मुतालिक हैं। रीडिंग आप करेंगे तो आपको वर्ड्स की नॉलेज होगी, जब वर्ड्स की नॉलेज होगी तो विकेबलरी आपकी बढ़ेगी। यानी एनहांस करें या इंक्रीज करें योर वोकेबलरी को, तो डेली आप रीडिंग करें तो वोकेबलरी भी बढ़ेगी। और उसमें क्योंकि राइटिंग के लिए वोकेबलरी लाजमी है। आजकल जो वर्ड्स हैं, जितना इंग्लिश के अंदर वैरायटी ऑफ जो वैरायटी है वर्ड्स की और किसी लैंग्वेज में नहीं है। तो आपको लेटेस्ट और नए जदीद वर्ड्स मिलेंगे जो आजकल हम डिजिटल या सोशल मीडिया में देखते हैं, या नेट पर हम देखते हैं, या कोई साइट्स देखते हैं, या कोई कंटेंट देखते हैं। उसमें जो वर्ड्स हैं इस्तेमाल किए हुए होते हैं वो अमूमन हमने पहली दफ़ा सुन रहे होते हैं, लेकिन जब हम स्टडी करेंगे, उसकी डिक्शनरी देखेंगे तो उसके मुतालिक काफ़ी जानकारी होगी। तो वोकेबलरी लाजमी है, और उसके पास आपके पास जो स्टॉक है वोकेबलरी का वो 300 से ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप अच्छा लिख सकें। तो आप यूनिक राइटिंग के लिए वोकेबलरी का होना लाजमी है। तो पहला स्टेप हो गया ग्रामर, दूसरा हो गया रीडिंग, और तीसरा स्टेप हो गया वोकेबलरी। अब आ जाए राइटिंग। राइटिंग को आप डेली ये भी एक आदत बना लें, डेली एक पैराग्राफ, एक से ज़्यादा पैराग्राफ लिखते रहे, तो उसमें भी आपको जानकारी मिलेगी लफ्ज़ों की और उसका जो आपने लिखा होगा। अच्छा, आपने लिख तो लिया है, उसको आप चेक करें कि आया ये मेरा कंटेंट सही है। एज ए कंपैरिजन दूसरों से भी कंपेयर करें, या अपने सीनियर्स से को दिखाएं। जो आप जहन में है, प्लान है, या आप कोई भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं राइटिंग के ज़रिए, वो आप छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें, और अपने आप सीनियर जो आपके हैं उनको आप थोड़ा दिखा दें कि सर ये मैंने लिखा है, इसको देखें, इसकी नोक पलक सही कर दें। अगर कोई चीज़ है तो वो अगर एडमायर करने लगे, अच्छा कहने लगे, तो इसका मतलब ये कि आप अच्छा लिख रहे हैं। तो मतलब ये है कि आजकल कल बहुत सारी ऐप्स हैं, उसमें आप तलाश कर लें, आप उसमें देख लें, ग्रामर को चेक कर लें कि आपने जो लिखा है, जो डेली आप राइटिंग करें, कोई भी कंटेंट लिखें जो आपके जहन में आ रहा हो, वो आप लिख डालें और उसके अंदर डेली चेक करें। तो इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी उस कंटेंट राइटिंग के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइटिंग डेली, आप डेली डेली लिखें विदाउट फेल। तो जब डेली लिखेंगे तो आपके जहन में होगा, और सीनियर्स को अच्छा लिखें क्या, वही न्यूज़पेपर से देखें, कंटेंट अच्छा मिल जाए वो देख लें, कोई ब्लॉग से लिखा हुआ हो कहीं नेट पर या सोशल उस पर मीडिया पर देखें, कोई पोस्ट हो तो उससे भी आपको जानकारी होगी, उसको देख कर लिखें। तो ये आप रूटीन बना लें, देखते हुए लिखें। आजकल ज़माना है कमर्शलाइजेशन, हर चीज़ कमर्शियल हो गई है। आप देखें कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह है। अब कॉरस्पॉन्डेंस, आप लेटर राइटिंग है, इनफॉर्मल या फॉर्मल, तो जहाँ पर भी आप किसी भी कंपनी में जाएंगे ये लाजमी। अच्छा, राइटिंग के भी बहुत के हवाले से बहुत है, डिजिटल राइटिंग है, आप कॉपी राइटिंग है, और बहुत सी जो ट्रेंडिंग निशेस चल रही हैं, यानी सब्जेक्ट हैं, थीम्स है, उसके मुतालिक आप लिखें। तो आप देखें कि कॉपी राइटिंग कैसे लिखी जाती है, कॉपी राइटिंग है क्या, इसकी भी आप जानकारी करें। जितनी भी निशेस चल रही हैं आप लिखें, पोल्यूशन के मुतालिक लिखें, फूड के मुतालिक लिखें, हेल्थ के मुतालिक लिखें। आप अपना आइडियाज़ बना लें, मुझे ये लिखना है, तो उसमें डेली आप लिखते रहें। कोई सब्जेक्ट चुन लें कि फूड पर लिखें, ब्यूटिशन पर लिखें, या आपके इर्द गिर्द के हैं सियासत के पर लिखें। जो आप ट्रेंडिंग में जो कंटेंट चल रहे होते हैं उसके मुतालिक कोशिश करें लिखने की। प्रैक्टिस जो है वो लाजमी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो लेटर राइटिंग भी इसी तरह है। आप किसी ऑफिशियल ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ का कॉरस्पॉन्डेंस देखें,
अच्छा, पब्लिक सेक्टर की राइटिंग अलग है, और प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर बिजनेस इन्वॉल्व है वहाँ की जो करस्पॉन्डेंस होती है वो मुख्तलिफ होती है, उसकी लैंग्वेजेस मुख्तलिफ होती है, शॉर्ट भी होते हैं और लॉन्ग भी होते हैं, उसमें लीगल राइटिंग भी होती है। ये सब कुछ जानकारी आपको लिखने से, रीडिंग करने से और ग्रामर की हाउ नो आने से ही आप सीखेंगे। किसी सीनियर्स से सीखें, किसी सीनियर्स के पास आप पूछें, मालूमात करें, सर ये कंटेंट मैंने बनाया है, ये सही है या गलत है, तो इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो सीनियर्स जो है वो जहाँ किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनसे सीखें, और जो ख़ास तौर के ऊपर कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह कर रहे होते हैं उनसे सीखें। इसमें भी बहुत तरीके हैं। आपको फिजिबिलिटी किस तरह लिखी जाती है, आपके मीटिंग के मिनट्स किस तरह लिखे जाते हैं, आपको चार्जशीट या वार्निंग या मेमो किस तरह लिखे जाते हैं, ऑफिस ऑर्डर किस तरह लिखा जाता है, तो ये सब जानकारी मिलेगी। ये एक कमर्शियल उस पर है, किसी भी आप बिजनेस के अंदर देखें क्लाइंट को किस तरह लिखते हैं, और अकाउंट्स के हवाले से भी इसकी अलग कॉरस्पॉन्डेंस है। डेबिट क्रेडिट के मुतालिक हम डेबिट नोट कैसे लिखेंगे, तो ये आपको मतलब कि किसी सीनियर्स के साथ उससे मदद लेना होगी, तो फिर इसको आप सीखेंगे। पूछें, आप पूछने में कोई हर्ज नहीं है, बार बार पूछें, लेकिन सीनियर्स की इज्जत भी करें, ठीक है। तो वो सीनियर्स आपको बताएंगे। उसके बाद है, आप डेली वही न्यूज़पेपर देखें, ब्लॉग्स देखें, या आर्टिकल्स जो लिखें वो देखें, उसको पढ़ें, उसको ट्रेंडिंग्स उसको समझें कि ये किस प्रोसीजर पर लिखा हुआ है, और इसके अंदर उसका मूड कौन सा है राइटिंग का, उसकी मतलब लैंग्वेजेस कौन सी है, उसका वॉइस कौन सी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, तो इसकी भी बिल्कुल ज़्यादा जानकारी होगी। अब इसी के साथ ट्रेंडिंग जो सब्जेक्ट चल रहे होते हैं उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस करें, उसको ज़्यादा राइटिंग करें, रीडिंग करें। जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट होते हैं वो आपको या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिलेंगे या फिर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह के अंदर मिलेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको सीखने को काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही सब कुछ आपको हासिल होगा। विदाउट फेल आप डेली रीडिंग करें, डेली राइटिंग करें, रीडिंग के साथ साथ डेली राइटिंग भी लिखें, एक पैराग्राफ या एक से ज़्यादा पैराग्राफ करें। रीडिंग के अंदर ये है कि जितनी जानकारी होगी उतना ही आपको उसके लिए आपको सीखने को मौका मिलेगा। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, जो लेक्चर था, तो ये मैंने मोटी मोटी चीज़ आपको बता दी कि कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखना है। तो ये 4 या 5 चीज़ें हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि ग्रामर का आपको जानना ज़रूरी है, ग्रामर के साथ रीडिंग भी ज़रूरी है, उसके साथ राइटिंग भी ज़रूरी है, वोकेबलरी आप बढ़ाएं, एनहांस करें। अगर 300 वर्ड से ज़्यादा आपके पास वोकेबलरी का ज़ख़ीरा है, नो डाउट आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। और राइटिंग के लिए स्किल, जो राइटिंग सीखेंगे उसके लिए यूनिक होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, बिल्कुल यूनिक। यानी 7 अरब या 6 अरब से ज़्यादा की आबादी है, उसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर आदमी यूनिक है। तो जब यूनिक होगी, इसकी सोच भी यूनिक है, उसके आइडियाज़ भी यूनिक हैं, तो वो जब आइडियाज़ को राइट डाउन करेगा तो उसकी राइटिंग यूनिक बनेगी, अमेजिंग होगी। तो इस तरह कोशिश करें कि आप अपना ही कंटेंट लिखें, आप नकल ना करें, किसी की भी कॉपी ना करें। कॉपी पेस्ट का ज़माना है जैसे करते हैं। हाँ, ये ज़रूर करें, अगर कोई सब्जेक्ट आप देख लो तो उसको रीराइट करो कि यार ये सब्जेक्ट में ये वर्ड्स है, आप अपने ही अल्फाजों में उसको लिखने की कोशिश करें, तो वो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब में आप ज़रूर इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखें। अगर मैंने कोई चीज़ गलत कही है या कुछ है तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।